सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतालिक समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल ने केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इंतखाबात अज खुद नोटिस केस सुनने वाले जजेस के अलावा नया बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान आतिफ भट्ट और उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट से ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। जी आतिफ। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इल्तवा केस की समाअत कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी, सेंटर फैसल जावेद, हमाद अजहर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। आज अदालत की जानब से सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो इंतखाबात केस का मामला है इसमें, और कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल की जानब से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है जिस पर जो मौजूदा बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, इस पर एतराज़ उठाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए जिसमें ये 3 जजेस जो है वो शामिल ना हो। इनके अलावा दीगर जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दिया जाए। ताहम 11:30 बजे समाअत होगी और बाज़ाब्ता तौर पर इस पर जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। मुख्तलिफ वकला की जानब से इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे समाअत का वक्त है और आज इंतहाई अहम समाअत जो है वो होने जा रही है। पंजाब और केपी में जो आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार हुए हैं इसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत होगी। जो बैरिस्टर अली जफर जो हैं तहरीक इंसाफ के वकील वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और आज अपने दलाइल देंगे। और जो वकला हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि जो आज का जो केस है, जो आज का दिन है, इंतहाई अहम दिन है जो इलेक्शन कमीशन की जानब से 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर की जो तारीख दी गई है इंतखाबात की, उस हवाले से। जी उस्मान, आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर के क्या मनाज़िर हैं, वकला की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना था? उस्मान, आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर के क्या मनाज़िर हैं, वकला की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना था? मौजूद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वकला की जानिब से आज रूल ऑफ लॉ के नाम से एक रैली जो है वो निकाली जा रही है जिसकी तैयारियां जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रात से ही शुरू कर दी थी। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर तैनात है। 6 रास्ते जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आते हैं, दाखिली रास्ते सुप्रीम कोर्ट को आने के, जिसमें से 4 को मुकम्मल तौर के ऊपर कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब पुलिस, रेंजर और FC की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और वकला इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो थोड़ी देर बाद जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब से कुछ देर कबल वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस की जानिब से उनको रोक दिया गया और ये कहा गया कि अगर आपके पास इजाज़त नामा है आपका तो वो आप दिखाएं, हम आपको अंदर जाने देंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, उनको भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और देखने में आया कि कुछ वकला की तल्ख कलामी भी हुई थी पुलिस एहलकारों के साथ, लेकिन फिर भी उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, जो एतराज़ दायर किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या उस दरख्वास्त को एंटरटेन किया गया या किया जाएगा अभी आज ही? दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है और अब जैसे ही समाअत शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से अपने दलाइल में ये नुक्ता भी उठाया जाएगा कि उनकी जानब से एक दरख्वास्त जो है वो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें बेंच पर जो है वो एतराज़ आयद किया गया है और उस हवाले से जो अपने दलाइल होंगे, जो मौक़िफ़ होगा वो अदालत के सामने रखेंगे और अदालत उस पर फैसला करेगी कि आया उनकी दरख्वास्त को एंटरटेन करना है या रिजेक्ट करना है। ताहम ये बाज़ाब्ता उन्होंने दरख्वास्त तो दायर कर दी है, कुछ ही देर में केस की जो समाअत है वो शुरू
शुरू हो जाएगी। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना जो हैं और वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और जो शेख रशीद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और बाहर वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ वो यहाँ पर पहुँची हुई है। अब कुछ ही देर में इस केस की समाअत होगी और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा और साथ में जो नुक्ता एतराज़ है उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है आतिफ, साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमत चूंकि एतराज़ कर चुकी है इस दरख्वास्त के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें शामिल होंगे, उसमें भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे, सेक्रेटरी दिफा भी, सेक्रेटरी ख़जाना भी? जी, जो बतौर पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे की जानब से जो दरखास्तें दायर की गई और उसके बाद बाइकाट का ऐलान किया गया है, इस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है उस हवाले से वो पेश नहीं होंगे। तहम अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत के रूबरू पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगे। तहरीक इंसाफ जो कि दरखास्त गुजार पार्टी है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगी। ताहम जो अटार्नी जनरल की जानब से पॉइंट उठाया गया है वो आज अदालत में पेश होकर सामने खड़े होकर जो है वो रोस्ट्रम पर वो अपने नुक्ता जो एतराज़ है जो मुतफरक दरखास्त दायर की है उस हवाले से वो भी दलाइल देंगे कि जो उनका ये इस्तदा की गई है कि जो मौजूदा बेंच के अलावा यानी कि 3 रुकनी बेंच के अलावा बाकी नया कोई भी बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इस केस की जो है वो समाअत हो सके। अब अदालत जो है वो फैसला करेगी कि आया उनकी जो दरखास्त है वो एंटरटेन करनी है या उसको रिजेक्ट करना है। उस हवाले से 11:30 बजे जब समाअत शुरू होगी तो उसके बाद ये फैसला सामने आएगा। ताहम कुछ ही देर में समाअत जब शुरू होगी तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश होंगे, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी गुज़श्ता समाअत पर तलब किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जहाँ पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है उसके सामने पेश होंगे। ये भी बताइए क्या वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पर अपना जवाब जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और निगरान हुकूमत गवर्नर KP और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भी आज पेश होंगे, तो तमाम वकला मौजूद हैं, सेक्रेटरी दिफा भी पहुंच चुके हैं, सेक्रेटरी खजाना भी पहुंच चुके हैं? तहरीरी जवाब तो नहीं मांगा गया था, तलब किया गया था मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ, तफसीलात के साथ सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को, और वो यहाँ पर पेश होकर जो अपना जो मौक़िफ़ है जो उनसे जो वजाहत तलब की गई थी उस हवाले से वो वजाहत पेश करेंगे। और जो वफाकी हुकूमत जिसमें अगर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की बात की जाए तो उनकी जानब से अभी तक कोई नुमाइंदा जो है वो अदालत नहीं आया और ना ही कोई ऐसा तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराया गया हो। ताहम बतौर सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे की जानब से इस समाअत जो है उसका बाइकाट किया गया है और उसमें पेश ना होने का फैसला किया गया है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिए, एक और अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर शुएब शाहीन ने भी रास्तों की बंदिश के खिलाफ चीफ जस्टिस से शिकायत की है। शुएब शाहीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के लिए वकला को नहीं आने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस चलने दे, इंतज़ामिया के लिए परेशानी ना बनाएं। इस पर बात करेंगे इकरामुल्लाह जोया से। इकराम, इससे पहले फवाद चौधरी ने भी शिकायत लगाई इंतज़ामिया की, अब मजीद क्या मुकालमा हुआ? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है वो केसेस की समाअत कर रहे थे, तो केस की समाअत के दौरान जो है वो फवाद चौधरी रोस्टर पर आ गए और उन्होंने कहा कि रेड जोन में सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाह रहा हूं, और फवाद चौधरी ने कहा कि रेड जोन में वकला को आने से रोका जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामिया अपने सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नजर रोक रही होगी। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी केस की समाअत कर रहे हैं और कोई फैसला भी नहीं आया और वकला जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं, तो इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि एहतजाज से क्यों घबराते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए कहा कि हम किसी बात से नहीं घबराते। तो फवाद चौधरी ने तस्दीक करते हुए कहा कि मेरा कहने का मकसद अदालत को नहीं बल्कि ज़िला इंतजामिया का था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की हदूद में वकला के दाखिले के मसले को देख लेते हैं, जबकि रेड जोन में वकला के दाखिले का मामला जो है वो एग्जीक्यूटिव का है और आपको मसला जो है उसमें अदालत में दरखास्त दें इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब जो है वो हाई कोर्ट बार के साबिक सदर शुएब शाहीन ने भी रास्तों की बंदिश के हवाले से चीफ जस्टिस से शिकायत की है।
شعیب شاہین نے کہا کہ سپریم کورٹ میں عدالت کے لیے بھی وکلاء کو نہیں آنے دیا جا رہا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیس چلنے دیں، انتظامیہ کو پریشانی نہ پیدا کریں، جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ سب انتظامات عدالت اور پرامن فضا قائم کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ادارے کے لیے احکامات دیں گے، باقیوں کے لیے نہیں۔ 25 مئی کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، یہ کہنا تھا وکیل شعیب شاہین کا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 25 مئی کا ذکر مت کریں، 25 مئی کی درخواست آپ لائے تھے، ایک حد تک آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔